हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आज देखिए बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आई है कि दिल्ली पुलिस का जो एग्ज़ाम की डेट है वो निकल कर आ चुकी है। ठीक है, ये किसी को पता नहीं था कि इतना जल्दी दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम करा देगी। ये किसी को लिटरली नहीं पता था। और सारी डेट अनाउंस हो गई हैं और आपका एग्ज़ाम दिसंबर में स्टार्ट हो जाएगा। तो आपके पास मात्र और मात्र 15 दिन बचे हैं। तो किस हिसाब से आपको प्रिपरेशन करनी है और कौन कौन सी डेट डिसाइड हुई है, एग्ज़ाम कब होगा आपका, और कौन कौन सी बुक्स आपको पढ़नी चाहिए, कौन कौन सा कोर्स आपको लेना चाहिए, कैसी क्या कट ऑफ रहेगी, ठीक है, इस बार की, और इस बार के फॉर्म फिलअप कितने हैं, ये सारी डिटेल्स मैं एक एक करके आपको बताऊंगा धीरे धीरे इस वीडियो के माध्यम से। और दोस्तों, अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और कुछ आज मेरे पास समय नहीं था, इसलिए मैं आज वीडियो में आपके सामने आ नहीं पाया हूँ, तो मैं इस तरह आपको वीडियो बना कर दे रहा हूँ। तो ध्यान से देखिएगा। मैं स्टार्ट करता हूँ। देखिए, जो कांस्टेबल मेल दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन है 2025 का, वो 16 और 17 दिसंबर को 2025 में अनाउंस हुआ है। 16 दिसंबर और 17 दिसंबर को आपका पेपर होगा। और जो कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव वालों का पेपर है, मेल एंड फीमेल का, वो 18 दिसंबर 2025 को है। 18 दिसंबर से लेकर के 6 जनवरी तक, ठीक है। और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल इन दिल्ली पुलिस 2025, ये 7 से 12 जनवरी 2026 में होगा, ठीक है। और बाकी आपने देख लिया। और एक चीज़, नीचे आपने जो पोस्ट बची है वो आप देख लीजिएगा। बाकी दिल्ली पुलिस में कितने टोटल फॉर्म फिलअप हुए हैं वो आपको बता दे रहा हूँ। देखिए, 2023 में जो थी वो जो वैकेंसी थी वो दिल्ली पुलिस में 7,547 थी, लेकिन 2025 में ये बढ़ी हैं, ठीक है, 7,565 हुई हैं। और कट ऑफ देखो, उस टाइम फॉर्म ज़्यादा भरे गए थे, 32 लाख फॉर्म भरे गए, इस बार 27 ही लाख फॉर्म भरे गए हैं, ठीक। तो पर सीट कंपटीशन जो है कम है इस बार, 365। अगर आपका 65 मार्क आ रहा है तो आप कट ऑफ के अंदर हो, आप सिलेक्शन ले सकते हो। वैसे आपको मैं बता दूँ, दिल्ली पुलिस टीपीओ में आपका जो है 2022 में जो वैकेंसी आई थी तो 857 वैकेंसी थी। और इस बार 2025 में 552 वैकेंसी, तो इस बार कम है थोड़ी सी, लेकिन जो है इसमें फॉर्म फिलअप कम है इस बार। पहले का फॉर्म फिलअप ज़्यादा थे, 5 लाख थे, इस बार 3 ही लाख है, ठीक है। और पर सीट कंपटीशन 700 इस बार है, और पहले जो था 655 था, ठीक है। और दिल्ली पुलिस होम HCM का आपको बता देता हूँ, 2022 में 835 वैकेंसी आई थी और 2025 में आपकी 509 वैकेंसी आई हैं, ठीक। टोटल फॉर्म जो 21 लाख पिछली बार भरे गए थे, इस बार बहुत ही कम फॉर्म भरे गए हैं, ठीक है। 9,40,000 उस कंपैरिजन में देखा जाए तो कम भरे गए हैं, ठीक है। और पर सीट कंपटीशन जो था वो कम है, ठीक है। इस बार 1848 बच्चे पर कंपटीशन। दिल्ली पुलिस ड्राइवर का वैसे ही आपको एक एक चीज़ आप देख लीजिए, है ना। 2022 में 1411 पोस्ट थी और इस बार आपकी पोस्ट कम हुई, 737 ही पोस्ट है आपकी, ठीक है। और इसमें जो टोटल फॉर्म फिलअप हुए थे वो थे 1,97,503 फॉर्म थे, और इस बार 1,96,557 फॉर्म है। तो थोड़ा सा ही डिफरेंस है, लेकिन फॉर्म इस बार जो वैकेंसी है इसमें दिल्ली पुलिस ड्राइवर में कम है इस बार, ठीक है। पहले के कंपैरिजन में देखा जाए आधी हैं। और 140 बच्चे पर कंपटीशन, इस बार कंपटीशन ज़्यादा है क्योंकि वैकेंसी इस बार कम है। तो आपको मैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का बता देता हूँ। सेफ स्कोर अगर आप 65 तक आप करके आते हो, 63 या 65 तक, तो आप सेफ़ हो, ठीक है, आपका सिलेक्शन तय है, ठीक है। तो ये रहा कुछ आपका क्या नाम है, पर सीट कंपटीशन है, टोटल फॉर्म फिलअप और वैकेंसीज़ की पूरी जानकारी आपको मैंने बता दी कि 2025 में क्या वैकेंसीज़ आई हैं और 2023 के कंपैरिजन में क्या वैकेंसीज़ थी, और कहाँ पर कितने टोटल फॉर्म कब भरे गए थे, 2025 में कितने भरे गए थे और 2022 या 23 में कितने भरे गए थे। बाकी अब आगे आ जाते हैं, हम लोग कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं। जो कट ऑफ थी, ठीक है, वो देखो, जो DVPST की कट ऑफ है, फाइनल कट ऑफ आपको बताते हैं। फाइनल जो कट ऑफ है वो मेल की जो है जनरल में, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, जनरल की 68 है और फीमेल की 61.04 है, ठीक है। वैसे OBC की जो है 67.79 है फाइनल कट ऑफ, और जो उसकी फ़ीमेल की है वो 60.95 है, ठीक है। वैसे SC की हम लोग बात कर लेते हैं तो 58 जो है कम कट ऑफ है, SC की काफ़ी कम कट ऑफ है। और SC वाले जो बच्चे हैं उनका सिलेक्शन अच्छे से हो सकता है, अगर वो थोड़ी मेहनत कर ले तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा। और जो फीमेल की कट ऑफ थी वो 46 ही, बहुत ही कम है। अगर आप SC कैटेगरी में आप हो, अगर आपने फॉर्म भरा है तो आपके लिए सुनहरा मौका है और आप इसमें सिलेक्शन ले सकते हो। ST वाले ही बच्चों के लिए वैसे मैं बता दूं
कि जो फाइनल कट ऑफ है। बाकी आप कट ऑफ पूरा देख लीजिएगा। देखो टारगेट स्कोर जो आपका रहेगा वो मैंने आपको बता दिया कि आप लगभग 65 करके आइए, आपका लगभग होगा, ठीक है। बाकी मैं अब एग्ज़ाम पैटर्न की बात कर लेता हूँ एक एक करके। जो आपका सिलेबस है उस हिसाब से एक एक चीज़ आपको मैं बता दूं कि देखिए जो रीजनिंग है वो 25, इसमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है और मैक्सिमम मार्क्स और ड्यूरेशन की मैं बात करूंगा, ठीक। तो रीजनिंग में आपके 25 क्वेश्चन आएंगे 25 मार्क्स के, ठीक है। और मतलब एक क्वेश्चन 1 मार्क का। और करंट अफेयर्स 50 मार्क की, ठीक है। 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के। न्यूमेरिकल एबिलिटी जो आपकी मैथ्स आती है थोड़ी सी आती है 15 नंबर की, ठीक है। 15 क्वेश्चन होंगे 15 मार्क्स के। और बाकी आपका कंप्यूटर फंडामेंटल्स में एम एस एक्सेल आएगा, एम एस वर्ड आएगा, कम्युनिकेशन आएगा और इंटरनेट आएगा, WWW एंड वेब ब्राउजर्स 10 क्वेश्चन आएंगे 10 मार्क्स के। और जो टाइम है आपका वो 90 मिनट्स का, आपको 1.5 घंटे का मिलेगा, ठीक है। और 100 क्वेश्चन होंगे 100 मार्क्स के। तो टोटल आपका ये हो गया, ठीक है। तो इसमें सबसे मेन आपको ध्यान क्या रखना है कि आपको जो है ना कि करंट अफेयर्स पे बहुत ध्यान देना है। करंट अफेयर्स और स्टैटिक पे, जीके और करंट अफेयर्स पे बहुत ध्यान देना है, क्योंकि इसी से ही बच्चे का सिलेक्शन होता है। अगर आपकी स्टैटिक और जनरल नॉलेज अच्छी है तो आप इसमें पक्का सिलेक्शन ले जाओगे। क्योंकि देखो अगर आपने कंप्यूटर में थोड़ा सा स्कोर अच्छा कर दिया, रीजनिंग में अच्छा कर दिया, तो आपका मैथ, अगर आपने स्टैटिक अच्छा किया तो आपका सिलेक्शन तय है, ठीक है। बाकी अब आ जाते हैं बात कर लेते हैं मैथ्स में आपको कौन कौन से टॉपिक्स पे ज़्यादा थोड़ा ध्यान देना है, ठीक है। ये टॉपिक अगर आप कर लोगे तो मैथ्स में आराम से 15 नंबर कर पाओगे, ठीक। जैसे ये नंबर सिस्टम और डेसिमल से आपसे एक से 2 क्वेश्चन आएंगे। वैसे सिंप्लीफिकेशन में एक नंबर का आएगा, ठीक है। परसेंटेज में भी 1 क्वेश्चन आएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन ठीक है। प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट में 2 क्वेश्चन आएंगे, ठीक। मेंसुरेशन में 1 क्वेश्चन आएगा। टाइम एंड वर्क में 1 क्वेश्चन रहेगा। रेशियो एंड प्रोपोर्शन में 1 मार्क्स। और एवरेज 1 क्वेश्चन। SIN CI जो कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट में 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे। तो आप ये क्वेश्चंस का रेशियो बनाकर चलिएगा और इन चैप्टर्स को ही आप रिवाइज करिएगा, तो आपका सिलेक्शन जो है काफ़ी हद तक मैं तय मानूंगा और आप अच्छा कर पाओगे स्कोर मैथ्स में, ठीक है। तो आप इन चैप्टर्स को अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, मॉक लगा लो, आप जो भी अपने नोट्स बनाए उनको अच्छे से रिवाइज करते रहिए धीरे धीरे, ठीक है। बाकी अब मैं आ जाता हूँ आगे, आपको बताता हूँ रीजनिंग में इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या क्या है। मैंने एक एक करके आपको सारे टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन वाइज देखिए, बहुत डिटेल अच्छे से आपको बताइए, तो आप है ना ध्यान से समझिए। एनालॉजी में जो है 3 से 4 क्वेश्चंस आपके रहेंगे और ब्लड रिलेशन में 1 से 2 क्वेश्चन रहेंगे। क्लासिफिकेशन में आपके 1 से 2 क्वेश्चन रहेंगे। कोडिंग डिकोडिंग में आपके 3 से 4 क्वेश्चन रहेंगे। और काउंटिंग ऑफ फिगर्स में 1 से 2 क्वेश्चन रहेंगे। मिरर इमेज में आपके 1 से 2 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। नंबर सीरीज में 2 से 3 क्वेश्चन रहेंगे। ऑड वन आउट में 3 से 4 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। पेपर फोल्डिंग में 1 क्वेश्चन लगभग रहेगा, ठीक है। या आ भी नहीं सकता, या आ भी ऐसा कि आएगा तो 1 ही क्वेश्चन आएगा। सीटिंग अरेंजमेंट 2 से 3 क्वेश्चन आपके आएंगे। और सिलोजिज्म में आपके 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे। मिसलीनियस में आपके 1 क्वेश्चन आएगा या 2 क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक। तो इस तरह आपको रीजनिंग का प्रैक्टिस करना है। इन्हीं चैप्टर्स को आपको ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। इन चैप्टर की आप जो भी आपने नोट्स अभी तक बनाए हैं, जो भी आपने पढ़ा है, उनका बस रिवीजन करिए, क्योंकि 15 दिन ही बच्चे, ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पास। तो आप लगातार इन्हीं चैप्टर्स को ध्यान दीजिए और कहीं से कुछ नहीं करना। अभी आपको मैं आगे बता दूंगा कि कहाँ से आपको पढ़ना है, रीजनिंग किससे पढ़नी है, मैथ्स किससे पढ़नी है, ठीक है। कहाँ से आपको मॉक लगाना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको एक एक करके अभी आगे बता देता हूँ, ठीक। तो आपको इस तरह रीजनिंग का पूरा सिलेबस कवर करना है, ठीक है। तो इसमें जो ज़्यादातर आपको ध्यान कौन से टॉपिक पे देना है, ऐसे ऑड वन आउट है, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग सिटिंग अरेंजमेंट, ठीक। बाकी हम अब आ जाते हैं जनरल नॉलेज, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जनरल नॉलेज के, वो आपको बताते हैं। देखो जो हमारा जनरल नॉलेज है उससे इकोनॉमिक्स में 4 से 5 क्वेश्चन आप करेंगे, ठीक। ये क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए है, ठीक है ना। जनरल नॉलेज का वेटेज बहुत ज़्यादा है, ठीक। तो इकोनॉमिक्स में आपके 4 से 5 क्वेश्चन रहेंगे। ज्योग्राफी में आपके 5 से 6 क्वेश्चन रहेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री में आपके 8 से 10 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। पॉलिटी में आपके 8 से 10 क्वेश्चन रहेंगे। और साइंस में आपके 12 से 13 क्वेश्चन रहेंगे। हाँ, साइंस में आपके 12 से 13 क्वेश्चन रहेंगे। करंट अफेयर्स में 10 से 12 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक। इस तरह आपको अपना शेड्यूल टाइट करके अपना पढ़ना है, ठीक। बाकी कंप्यूटर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, कंप्यूटर में आपको कौन कौन से टॉपिक तैयार करना है। MS वर्ड में 3 से 4 मार्क आएंगे, 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे। और MS एक्सेल में 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे। इंटरनेट में आपके जो है 1 से 2 क्वेश्चन आएगा।
और ईमेल में एक ही क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और ये टॉपिक वाइज आपको एक एक सारे क्वेश्चन बता रहा हूँ कितने कितने क्वेश्चन आएंगे, ठीक। और फुल फॉर्म एक ही आएगा, ठीक। शॉर्ट कीज़ आपकी एक क्वेश्चन या आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। वेब ब्राउज़र से एक क्वेश्चन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, आप तैयार कर लीजिएगा, ठीक। सर्च इंजन में एक क्वेश्चन जहाँ तक आएगा, तो आपको इस तरह सारे टॉपिक्स को एक एक करके पढ़ना है। अब आपको मैं एक एक चीज़ ये बता देता हूँ, इम्पॉर्टेंट इसमें सबसे ज़्यादा क्या है। देखो, अगर आप दिल्ली पुलिस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो काफ़ी दिनों से, तो आप सबसे ज़्यादा फोकस करिए स्टैटिक और अपनी करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज पे बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसका वेटेज इतना ज़्यादा है, 50 मार्क्स से क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आप उसमें अगर अच्छा ले आओगे, थोड़ा सा रीजनिंग तो देखो हर बच्चा पढ़ ही लेता है, उसको आती ही है ना। अगर उसमें आपने अच्छा स्कोर करा ना, तो आप डेफिनेटली आप अच्छा कर जाओगे, ठीक है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और रही बात, आपको मैं ये बता दूं आपको कहाँ कहाँ से पढ़ना है। देखो, बहुत सारी टीचर्स हैं ऑनलाइन अच्छा पढ़ाते हैं, और अगर आप ऑफलाइन पढ़ रहे हो तो आप ऑफलाइन भी पढ़ सकते हो। ऑनलाइन में आपको कुछ टीचर मैं सजेस्ट करते रहो। जैसे मैथ्स में जो है आप आदित्य रंजन सर से पढ़ सकते हो, राकेश सर से भी पढ़ सकते हो, और क्या नाम है, बहुत सारे सर हैं, साहिल सर हैं, और क्या नाम है, कई कई टीचर हैं। आप किसी से भी जिसमें आप कंफर्टेबल हो, उससे आप किसी एक ही बैच से आप अच्छे से पढ़ लीजिए। और मैं रीजनिंग के लिए आपको बता दूं, रीजनिंग में आप पीयूष वार्ष्णेय सर से पढ़ लो, बहुत अच्छा पढ़ाते हो। एक एक टॉपिक अगर उनसे आपने पढ़ लिया तो क्लियर हो जाएगा आपको, है ना, कोई डाउट नहीं आएगा, सारी क्लियरिटी आपको रहेगी। रीजनिंग उनसे आप एक एक चैप्टर पूरा क्लियर कर लीजिए, उनसे पूरा पढ़ लीजिए। और हमारा बचा गया स्टैटिक देखो, स्टैटिक आप परमार सर से भी पढ़ सकते हो। और अगर आप शुरू से स्टैटिक के क्वेश्चंस लगा रहे हो या पढ़ रहे हो, किसी भी दूसरे टीचर, स्टैटिक कुछ नहीं, स्टैटिक रटने की चीज़ है, आप किसी भी टीचर से पढ़ो, सब अच्छा पढ़ाते हैं। तो मैं किसी स्पेशल टीचर को नहीं बोल रहा हूँ, सारे टीचर्स अच्छा पढ़ाते हैं, बस आप उसको रटना है, आपको कितना जल्दी ग्रैब कर लो उन चीज़ों को, लर्न कर पाओ, है ना, क्योंकि लर्निंग का ही काम है स्टैटिक और उसमें करंट में। आप कितना, और जो करंट आपको तैयार करनी है वो मिनिमम 6 महीने पहले की तैयार करनी है। 6 मंथ की आपको पूरी करंट आपको आनी चाहिए, ठीक है। उतनी, उससे ज़्यादा आपको करंट नहीं पढ़नी, पूरे साल की करंट नहीं पढ़नी। आप अपने पास के किसी मॉडर्न शॉप में या बुक शॉप में चले जाओगे, वहाँ बोल दोगे कि मुझे 6 महीने पहले की मुझे करंट अफेयर्स की बुक चाहिए, तो वो आपको दे देंगे। उसमें आपको पूरा हर चीज़ दिया रहेगा, आप उससे भी पढ़ सकते हो, ठीक है ना। और कंप्यूटर के मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक भी बता दिए, एक एक करके आप इन टॉपिक को सर्च करिए, इन टॉपिक के बारे में पूरा आप पढ़ लीजिए, इनके क्वेश्चंस आप लगाइए। और एक चीज़ और आपको सजेस्ट करूँगा, मॉक आप लगाइए, मॉक जितना से ज़्यादा आप लगाइए, क्योंकि 15 दिन ही बचे। जितने आप मॉक लगाओगे उतनी आपकी प्रैक्टिस होगी, ठीक है ना। और और अगर आपको कोई भी डाउट आता है, कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आ रही, तो आप नॉर्मल कमेंट कर सकते हो, ठीक है। और कोई भी दिक्कत आती है आप बताइए। देखिए, इस बार सिलेक्शन लेना थोड़ा इजी है, क्योंकि इस बार थोड़ा सा वैकेंसी ज़्यादा है। जैसे दिल्ली पुलिस में थोड़ी सी वैकेंसी ज़्यादा है, ठीक है। अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर लोगे तो 65 मार्क अगर आपके आ गए ना, तो आप सिलेक्शन ले लोगे, ठीक है ना। तो आप कोशिश करो कि 65 को टच करो, है ना। अगर आप 60+ तक ले आते हो तब भी अच्छा हो जाएगा जहाँ तक सिलेक्शन, ठीक है ना। तो आप कोशिश करिए कि 65 आप टच करो, है ना। बाकी मैंने एक एक करके सारे आपको बता दिए हैं, ठीक है। सैलरी देखो इसकी बहुत अच्छी है, ठीक है। दिल्ली पुलिस में मिले, देखो आप दिल्ली में रहोगे, अच्छी सैलरी आपको है, अच्छी आपकी जॉब है, आपको उतना वर्कलोड नहीं है। जिस हिसाब से दिल्ली की जो पुलिस होती है उसको तो जानते हो आप कितनी रॉयल, है ना। दिल्ली पुलिस मतलब जैसे बिहार जैसे स्टेट के लिए, मैं कुछ कह नहीं रहा हूँ कि बिहार वालों के लिए, लेकिन दिल्ली की जॉब जो होती है सेंट्रल की जॉब होती है ना। बिहार वालों की पुलिस में और या यूपी की पुलिस और दिल्ली की पुलिस में बहुत डिफरेंस होता है, ये सच्चाई है ना। दिल्ली की पुलिस जो सेंट्रल उसको हैंडल करती है ना, तो उसकी पावर ज़्यादा होती है और पेमेंट ज़्यादा होती है उन लोगों की, है ना। आपको यूपी पुलिस में अगर आप हो तो आपको पता होगी उसकी पेमेंट क्या है। अब दिल्ली पुलिस में अगर आप चेक करोगे तो दिल्ली पुलिस की पेमेंट ज़्यादा होती है, क्योंकि वो सेंट्रल से होती है और वहाँ पर आप जो है केंद्र से आपको नौकरी वो मिलती है। ये सेंट्रल जॉब है, ठीक है। ये आपकी, क्योंकि ये स्टेट की जॉब है, यूपी है हो गई या बिहार हो गई, बिहार पुलिस या यूपी पुलिस, तो बहुत अच्छा आपके पास अपॉर्चुनिटी, बहुत अच्छा मौका है। आप लगे रहिए चीज़ों में और